हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और ये वीडियो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो सीटेट के एस्पिरेंट हैं और इसी बार परीक्षा देने जाते हैं। हम लोग कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि एनसीईआरटी के ईवीएस बुक से सीटेट में पेपर 1 में 30 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि सीधे एनसीईआरटी बुक से पूछ लिए जाते हैं, और उनका लेवल जो होता है वो हायर सेकेंडरी लेवल का होता है। ठीक है, अभी हम लोग कक्षा 3 की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद कक्षा 4 की, कक्षा 5 की बनाएंगे, क्योंकि 3rd, 4th एवं 5th क्लास की ही ईवीएस की किताब चलती है। इसके अलावा 6, 7, 8 में नहीं चलती। 6, 7, 8 में उनका प्रारूप कुछ अलग हो जाता है। तो पेपर 1 के हिसाब से कक्षा 3, कक्षा 4 एवं 5 का हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर वाइज बना रहे हैं, जिसमें अब तक 15 वीडियोस बन चुके हैं। ये आज का 17वां चैप्टर और 17वीं वीडियो है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो वो प्लीज़ पहले जाकर वो प्लेलिस्ट देख लें, उसके बाद यहाँ से चैप्टर नंबर 17 से शुरू करें। तो आज का चैप्टर नंबर 17 शुरू है, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बच्चों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि चिट्ठी का क्या महत्व है, चिट्ठी में किन किन चीज़ों का अंकन होता है, चिट्ठी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लिफाफे, और बच्चों को इस तरह की छोटी मोटी गतिविधि करा के भी हम उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड है ना, और एक लिफाफा है, पोस्ट कार्ड है, और उसका एक नमूना यहाँ दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है जिस किसी को भेजना है। ठीक है, तो आपको जो भी लिख के भेजना होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो रीना ने किसे लिखा है? अहमद को लिखा है। ठीक, उसके बाद चूँकि रीना ने अहमद को लिखा है, इसीलिए अहमद अली का पता यहाँ पर दे दी है। क्यों? क्योंकि इसी पते पर ये जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देखिए एक डाक टिकट साटा गया है 50 पैसे का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट कार्ड का, यहाँ पर ये क्या है? पोस्ट कार्ड है। तो ये इस तरह का सीटेट में कई बार सवाल है कि एक पोस्ट कार्ड में कितनी तरह की जानकारियाँ होती हैं। तो इसमें पिन नंबर होता है, इसमें एड्रेस होता है ना, इसमें आप अपनी बात को लिखने का एक जगह होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें टिकट साटने का जगह होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है इसमें जानकारी दी रहती है। बढ़ते हैं आगे। चिट्ठी अपने बारे में अपने आप को ही एक परिचय करा रही है। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुँच गई डाकघर। वहाँ से मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक ज़ोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुँची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुँची मैं रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुँची। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुँचा दिया अहमद के घर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक परिचय है, लेकिन इस चिट्ठी के परिचय में हमें यहाँ पर आप गौर फरमा रहे होंगे तो इसमें एक प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह एक चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में जो जो प्रक्रिया से एक चिट्ठी को गुजरना होता है वो प्रोसेस है ना। सबसे पहले चिट्ठी का काम लिखने का काम हुआ, उसके बाद उसे पत्र पेटी में डाला जाता है, जिसे हम लेटर बॉक्स कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ पत्र पेटी। उसके बाद उससे क्या होता है, डाकिया उनसे निकालता है और निकाल के क्या करता है, अपने एक बड़े थैले में डालता है। फिर उसको क्या करता है, वो डाकघर पहुँचाता है ना। डाकघर पहुँचा के क्या करता है, वहाँ पर एक ठप्पा लगाता है, और ठप्पा जहाँ का होता है वो वहीं पहुँचता है। जैसे कि यहाँ अगरतला भेजना था तो अगरतला का, मान लीजिए आपको पटना भेजना है, मुंबई भेजना है, दिल्ली भेजना है, तो वहाँ का ठप्पा लगेगा। ठप्पे के बाद वो क्या हुआ, दूसरे थैली में पहुंचता है, जिसमें और बहुत सारी चिट्ठियाँ उसमें मौजूद होती हैं।
उसके बाद क्या होता है, उन ढेर सारी चिट्ठियों को डाकघर की एक गाड़ी होती है जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। वो लाल रंग की रेलगाड़ी में पहुंचती है कहाँ, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से फिर वो क्या होता है, 5-6 दिन के लंबा सफ़र करने के बाद दिल्ली पहुंची। हालांकि उसे जहाँ जाना होता है वो सफ़र के अनुसार होता है, दिन के हिसाब से होता है जो दूर है। और दूर दराज के अगर राज्यों में चिट्ठी जा रही है तो वहाँ ज़्यादा समय लगते हैं। अगर बगल के स्टेट में जा रही है, बगल के राज्य में जा रही है, तो फिर वहाँ जो है कि कम समय लगता है ना। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई, यानी कि वहाँ भेजने का एक बार और छटाई होती है। और फिर वहाँ पे भी एक ठप्पा लगता है कि अब इसे कहाँ भेजना है। उसके बाद डाकिया ने मुझे पहुँचा दिया अहमद के घर। इसका मतलब कि फाइनली आपने जिसको चिट्ठी लिखा होता है वो वहाँ एक ठप्पा और लगने के बाद और चिट्ठी जिसको आप लिखते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है ना। तो जैसे देखिए नीचे रीना की चिट्ठी का सफ़र चित्रों में दर्शाया गया है। ये देखिए प्रोसेस आप देख सकते हैं। रीना ने जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या था, पहले रीना ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके लेटर बॉक्स में डाला। फिर डाकिया ने क्या किया, चिट्ठी के एक बड़े थैले से निकाल इसमें डाला, फिर यहाँ से निकाल के एक ठप्पा लगाया। आप देख सकते हैं ठप्पा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली की थैली में डलाया, है ना। दिल्ली की थैली के बाद क्या हुआ, दिल्ली की थैली के बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से इनकी छटाई हुई, है ना। और छटाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा डाकिया है, उसने क्या किया, उसी छटाई को निकाला, है ना। छटाई को छटी हुई चिट्ठी को निकाल करके इनको पहुँचाया दूसरे लेटर बॉक्स के यहाँ, मतलब जो इनके घर का एड्रेस है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छटाई हुई और फाइनली ये मिल गई अहमद को। ठीक है, फाइनली ये क्या हुई, अहमद को मिल गई। तो आपको इसमें अलग अलग प्रोसेस से पता करना है। जैसे इसमें तो पिक्चर में चरणबद्ध रूप से अलग अलग तो दिया हुआ है ना। चरणबद्ध रूप से तो आपको दिया नहीं है, तो आप यहाँ कैसे पकड़ेंगे, ये बच्चों से आपको होमवर्क कराना है या आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले रीना ने चिट्ठी लिखा होगा तो ये हो गया 1 नंबर, है ना। उसके बाद रीना ने चिट्ठी डाला तो यहाँ हो गया 2 नंबर। ठीक है, फिर डाकिया ने इसे निकाला होगा, एक बड़े थैले में डाला होगा तो आप इसे कर सकते हैं 3 नंबर। फिर यहाँ ठप्पा लगाया तो इसे कर सकते हैं आप 4 नंबर, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर वो पहुँची यहाँ तो फिर छटाई हुई। ठीक है, छटाई हो के बाद फिर 6 नंबर पे ये हुआ, 7वें नंबर पे इसे फिर से चिट्ठी डाला गया और 8वें नंबर पे फाइनली आप कह सकते हैं कि अहमद को ये चिट्ठी रिसीव्ड हो गई। यही इस पिक्चर में है। पिक्चर का जो अंतराल है वो आगे पीछे दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रोसेस समझ सकें। आपको एक जैसे चिट्ठी को दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया समझ में आई या नहीं, इसकी जांच हेतु इसमें फ़ोटो को आगे पीछे दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी, अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि चिट्ठी के ऊपर आप जिनको भेज रहे हैं चिट्ठी, उस चिट्ठी में ऊपर में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जिन्हें आप चिट्ठी भेज रहे हैं। ठीक है, चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाएं। एक जूते का खाली डब्बा लो, डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल कागज़ चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। तो ये बच्चों से गतिविधि कराना है और उन्हें डाकघर, स्पीड पोस्ट, चिट्ठी का एक जगह से दूसरी जगह जाना पहुंचना, उसके प्रोसेस के बारे में उन्हें अवगत कराना है ना। तो ये सब आपको करवाना है। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठी का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठी निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर। जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार या दोस्त चिट्ठियाँ भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखा कितनी अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ होती हैं। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया, किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं, क्या सभी टिकट एक जैसे हैं या उनमें अंतर है, क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा। तो इस तरह से देखिए, ये जो भी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, ये सारे सवाल आपको ये बताते हैं कि एक डाकघर में या एक चिट्ठी में ये सारी सूचनाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, आपसे ये सीटेट में सवाल आएगा और आया है कि एक पोस्ट कार्ड में, एक स्टैम्प कार्ड में कितनी प्रकार की सूचनाएं या कितनी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, टिकट लगता है, तारीख होता है, एड्रेस का कॉलम होता है, पिन कोड का कॉलम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करें, कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह भी उनके पत्र लेखन को भी प्रोत्साहित करेगा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चों से क्या करना है, हमें गतिविधि कराना है। बच्चे गतिविधि करने में भाग लेते हैं, है ना, उससे वो प्रोत्साहित होते हैं, खेल खेल में अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसी चिट्ठी का खेल खेल कर कक्षा में गतिविधि करके उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर भी खुल के चर्चा हम लोग कर सकते हैं कि देखिए यहाँ महिला बाहर काम कर रही है ना। तो महिला बाहर काम कर रही है, तो इससे क्या है कि लिंग भेद भी हम बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि केवल हर जगह पुरुष ही काम करें, है ना। तो ये सब चीज़ भी आप बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ है कुछ अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। ये बच्चों से आपको गतिविधि करानी है ना। टिकट इकट्ठे करने, उनसे सटवाने हैं। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और उसका पता, है ना। तो ये उत्तर है। दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। तो इससे क्या है, बच्चों को इस पर पता लिखने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। वो क्या करेंगे, यहाँ जब कुछ 4 लाइन जिनको लिखना है वो यहाँ को 4 लाइन लिखवाएं और साथ में अपने उनके दोस्त का नाम, उनका पता, उनका पिन कोड दर्ज करवाएं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, बच्चे पोस्ट कार्ड को फुलफ़िल करना सीख जाएंगे। पोस्ट कार्ड भरते कैसे हैं, पोस्ट कार्ड सेंड कैसे करते हैं, पोस्ट कार्ड पे किसका नाम होता है, वो सारी जानकारी यहाँ दी रहती है ना। तो बच्चे ये सारी चीज़ें सीखने लगेंगे। उसके बाद है, रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? इस तरह के कुछ सवाल पूछ के बच्चों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करना है ना। तो डाकघर की सैर है। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं। तो ये हमारे स्कूल या हम लोग टीचर हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को डाकघर का भ्रमण कराएं, उन्हें ले जाएं, वहाँ उनको बताएं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या कीमत है, पोस्ट कार्ड का उपयोग क्या होता है, पोस्ट कार्ड का उपयोग भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो, उसके अलावा और डाकघर में क्या क्या काम हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर चर्चा कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थीं। बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ हर बार हर चैप्टर में एक बार ज़रूर रहता है कि बच्चों को अपने से बुज़ुर्गों से या अपने से बड़ों से पता करने के लिए कहें। इसका एकमात्र कारण यही है कि बच्चों को इस बात का पता रहना चाहिए कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत टीचर ही नहीं है। वह किन्हीं भी ज्ञानी आदमी से वह कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अच्छी जानकारी, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है बुज़ुर्ग, ठीक है। ये समझने में बच्चे बुज़ुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों के समय उन लोगों के आज टेलीफोन है, मोबाइल है। बुज़ुर्गों के समय में टेलीफोन मोबाइल नहीं था, तो वो लोग अपने संदेशों को कैसे भेजते थे, वो लोग बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चों को बता पाएंगे और बच्चे उनसे काफ़ी कुछ सवाल जिज्ञासु रूप से पूछ सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ एक स्टोरी है। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने, चलना है तो चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बहन आपस में बात कर रही है ना। इसमें एक बहन जो है ये कह रही है कि मैं नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी, वहीं दूसरी बहन कह रही है कि मैं उन्हें फ़ोन करने चलना है तो चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को सूचना देने की ही बात कर रही है कि मुझे भी नानी से बात करनी है, लेकिन ये चिट्ठी के थ्रू बात करेगी, और इसे भी नानी से बात करनी है लेकिन ये फ़ोन के थ्रू बात करेगी, है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये क्या, रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बात कर रहे हैं। रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। अब यहाँ पे फिर कुछ सवालें हैं, कुछ सवालों को आपको बच्चों से पूछना है, जैसे कि तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा, तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो, तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ ही आपको यहाँ जेंडर भेदभाव पर भी बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे कि टेक्नोलॉजी,
विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद, है ना। जेंडर भेद मैं बार बार हर चैप्टर में कहता हूँ कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता की जो धारणा है हमें बच्चों में शुरू से ही ख़त्म करनी है ना। उन्हें भेदभाव करना नहीं सिखाना है, उन चीज़ों में अंतर करना बताना है, ठीक है। उसके बाद है फ़ोन में भी अलग अलग तरह के होते हैं। फ़ोन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तुमने जो फ़ोन देखा उनका चित्र बनाओ। तो इनसे क्या है, बच्चों से गतिविधि करानी है। कुछ बच्चे अच्छा फ़ोन बनाएंगे, कुछ बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन बनाएंगे, कुछ बच्चे बेसिक फ़ोन बनाएंगे, है ना। इन टेलीफोन के क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अपना फ़ोन बनाने के लिए भी मैंने आप बच्चों को बताया गया है, जैसे कि हम लोग छोटी छोटी गतिविधि करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके लिए यहाँ बताया गया, इसके लिए माचिस, है ना। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिबिया या आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो, एक डिब्बी के छेद में से धागा निकाल कर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद में से निकाल कर गांठ बांध दो। बन गया तुम्हारा अपना फ़ोन। अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहे कि धागा खींचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो, इसकी ख़ास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फ़ोन भी किया। बताओ कि चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग। ये सब बच्चों से आपको पूछना है, तो बच्चे बताएंगे। दोनों का काम मूल रूप से क्या होता है कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद है, यदि डाकघर ना हो तो संदेश पहुंचाने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों से पूछनी है। और अंत में यहाँ पर कुछ पैडागॉजिकल बातें हैं, जैसा कि बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। अगर जैसा कि बच्चे अगर करना चाहते हैं किसी चीज़ को, अपने विचारों को बोलना चाहते हैं फ़ोन के थ्रू या चिट्ठी लिखने के थ्रू, तो आप उन्हें वो कार्य करने दें, है ना। वो अगर ड्राइंग बना के करना चाहते हैं या लिख के करना चाहते हैं तो आप उन्हें वो मौका दें, उन्हें प्रोत्साहन करें, है ना। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी क्या है, एक सूचना को दूसरी जगह पहुंचाने का एक स्रोत है। जैसे हम लोग फ़ोन से भी अपने बातों को एक जैसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से बता सकते हैं, ईमेल से अपनी सूचना को एक जैसी दूसरी जगह बता सकते हैं, फैक्स से अपनी सूचना को एक जैसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास स्रोत हैं, ये सब सोर्सेस हैं जिनका लाभ हम लोग उठाते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए भी प्रेरित करना है कि पहले संचार का माध्यम क्या था और धीरे धीरे इसका प्रारूप कैसे चेंज हो गया, है ना। पहले फ़ोन का डिज़ाइन कुछ और था, फिर तार वाले फ़ोन आने लगे, फिर बिना तार वाले फ़ोन आने लगे, फिर मोबाइल फ़ोन आने लगे, एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे, स्मार्टफ़ोन आने लगे। तो इस तरह के बदलावों का वर्णन करना है ताकि बच्चे जान सकें कि संचार में कितने प्रकार से और किस हिसाब से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर भेदभाव पर बातचीत करवाना है बच्चों से, है ना। इस पे जुड़े मुद्दों पर हमें संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना है, क्योंकि बच्चों में ये संवेदनशीलता हमें ही पैदा करना है ना। भेदभाव नहीं कराना है किसी भी परिस्थिति में। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो सारे काम लड़के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती या लड़के खाना नहीं बना सकते। यदि कोई लड़का अगर खाना बनाने का मन होता है किसी लड़के का और यदि वो खाना नहीं बनाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भेदभाव उत्पन्न होता है कि ये काम लड़कियों का है और मैं नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो समाज मुझ पर हंसेगा। तो इन सारी बातों को उन्हें उनके दिमाग से निकालना है, उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहन देना है कि ऐसा नहीं है, सारे काम बराबर हैं, सभी लोग इक्वल हैं। और इस हिसाब से हमें जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है और बच्चों को संवेदनशीलता के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना है। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेट के साथ।